अधिक पेजिंग क्या होती है? पेजिंग एक नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। तो कैसी होती है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द डायनेमिक पार्टीशन इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेन डिसएडवांटेज क्या है डायनेमिक पार्टीशन का? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक। कैन बी रिमूव बाय कंपैक्शन, कंपैक्शन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, बट विथ ओवरहेड रहता है कंपैक्शन का। वी नीड मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल ऑप्टिमल मशीन मैकेनिज्म चाहिए हमें। एक मोर डायनेमिक फ्लेक्सिबल और ऑप्टिकल मैकेनिज्म चाहिए टू लूज द लोड प्रोसेस इन इन पार्टीशन, जो कि लोड करे प्रोसेस को पार्टीशन के फॉर्म में। तो द आइडिया इज बिहाइंड पेजिंग, आइडिया बिहाइंड क्या है पेजिंग के? if we have only two small contiguous free hole, अगर हमारे पास दो स्मॉल कॉन्टिगस फ्री होल हो इन द मेमोरी से 1 KB ईच, जो कि 1 KB ईच हो, तो इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम वांट टू एलोकेट रैम टू अ प्रोसेस ऑफ द 2 KB, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि प्रोसेस को 2 KB के प्रोसेस को क्या करे, रैम एलोकेट करे, तो इट contiguous allocation is not possible, contiguous allocation नहीं possible है, as we must have the contiguous memory space available for the 2 इसके लिए क्या it is not possible, we must have the contiguous memory space of the 2 KB। 2 KB के मेमोरी स्पेस है, जबकि तो भी नहीं पॉसिबल है, जिसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। व्हाट इफ़ वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू 1 KB ब्लॉक, अगर क्या हुआ कि अगर हम प्रोसेस को क्या करते हैं 1 KB ब्लॉक में डिवाइड कर दें, तो पेजिंग उसी कॉन्सेप्ट को करता है। पेजिंग इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिगस, जो कि क्या करती है परमिशन दे दी, परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस को नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन करने के लिए। इट अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड नीड ऑफ द कंपैक्शन, ये अवॉइड करने के लिए है, किसके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अवॉइड करने के लिए और कंपैक्शन को अवॉइड करने के लिए ये है। आइडिया इज द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स ब्लॉक, जिसे कहा जाता है फ्रेम। ये आइडिया है, क्या कर दो डिवाइड कर दो फिजिकल मेमोरी एड्रेस को फिक्स ब्लॉक में, जिसे क्या कहते हैं फ्रेम कहते हैं। अलोंग विद डिवाइड द लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड कर दो इनटू ब्लॉक जिसका सेम साइज रहेगा, जिसे कहते हैं पेज। तो फिजिकल मेमोरी एड्रेस को फिक्स ब्लॉक में डिवाइड करोगे उसे कहते हैं फ्रेम, और जो डिवाइड करोगे लॉजिकल मेमोरी एड्रेस को उसे क्या कहेंगे पेज कहेंगे, ठीक। पेज साइज इक्वल टू किसके रहेगा, फ्रेम साइज के इक्वल रहेगा। पेज साइज इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस आर्किटेक्चर, जो पेज साइज होता है किस तरह का प्रोसेस है और क्या है, तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है पेज साइज क्या होगा। ट्रेडिशनल पेज इज सिस्टम हैड यूनिफॉर्म साइज, ट्रेडिशनल पहले क्या होता है यूनिफॉर्म साइज का पेज होता था, सच एज द 4000 बाइट्स के पेज होते थे। हाउएवर द प्रोसेस डिज़ाइन ऑफन allow two or more sometime simultaneously, page size is due to its behind, ठीक ठीक। However, the process design often all the two or more something simultaneously page size due to the reason। अब देख पेज टेबल क्या होती है, पेज समझ गया कि प्रोसेस जो भी है, प्रोसेस को क्या कर दो पेज में डिवाइड कर दो, तो जैसे ये प्रोसेस थी इसको क्या किया पेज में डिवाइड कर दिया, इसी तरह ये क्या किया फिजिकल एड्रेस था उसको क्या किया फ्रेम में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसके लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस की मैपिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेज टेबल यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग रीलोकेटेबल रजिस्टर यूज़ करते थे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेज टेबल। तो पेज टेबल क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है, स्टोर विच पेज इज़ मैपिंग विद विच फ्रेम। ये स्टोर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लोड करता है क्या कि कौन सा फ्रेम किस
कौन सा पेज किस फ्रेम से मैप होगा, ठीक। द पेज टेबल कंटेन द बेस एड्रेस। पेज टेबल क्या कंटेन करता है, बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी एड्रेस, ये बेस एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, जो एड्रेस जनरेट होता है सीपीयू के थ्रू, लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लॉजिकल एड्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पेज नंबर पी, एक कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने, वो दो पार्ट में है। एक पेज नंबर पी को देता है, एंड पेज ऑफसेट जो डी होता है वो क्या होता है, पेज ऑफसेट होता है। द पी इज यूज्ड एज द इंडेक्स अ पेज टेबल। पी जो होता है वो क्या होता है, एज अ इंडेक्स यूज होता है पेज टेबल में, टू गेट बेस एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू द फ्रेम फिजिकल एड्रेस। जो ये क्या पी क्या देता है, पेज इंडेक्स क्या देता है, बेस एड्रेस देता है करस्पॉन्डिंग द फ्रेम फिजिकल एड्रेस में, ठीक। पेज टेबल इज sorted in the main memory at the time of the process created। पेज टेबल शॉर्ट होता है मेन मेमोरी में एट द टाइम ऑफ द प्रोसेस क्रिएटेड, एंड इट्स बेस एड्रेस स्टोर इन द पीसीबी, और उसका बेस एड्रेस किस में स्टोर होता है, पीसीबी में स्टोर होता है। पेज टेबल भी पीसीबी, ऐसे समझ। पेज टेबल इज शॉर्टेड इन द मेन मेमोरी एट टाइम ऑफ द प्रोसेस क्रिएटेड, इस बेस एड्रेस इज स्टोर इन द पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है। पेज टेबल बेस रजिस्टर, ये क्या होता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR is a present in the system that point the current पेज टेबल। अगर कोई प्रोसेस जो लोड हो चुकी है, जिसका एग्जीक्यूशन है हो रहा है, तो उसके करंट पेज टेबल को किस में लोड करते हैं, PTBR में। अनचेंज पेज टेबल रिक्वायर्ड ओनली वन रजिस्टर एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के पे एक PTBR को चेंज कर देते हैं, उससे पता चल जाता है को कौन से पेज टेबल की बात हो रही है। देख क्या लिखा था यहाँ पे, देख प्रोग्राम टेबल पेज टेबल इज शॉर्टेड इन मेन मेमोरी एट टाइम ऑफ द प्रोसेस क्रिएटेड इन बेस एड्रेस इज स्टोर इन द पीसीबी पीसीबी में बेस एड। तो जो पीसीबी होता है वो क्या पेज टेबल को कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी के अंदर रखा जाता है। लेकिन पीसीबी क्या करता है, होल्ड करता है बेस एड्रेस ऑफ द, पीसीबी क्या करता है, पेज टेबल के बेस एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक। और ये PCBR जो होता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर, तो ये क्या करता है, पॉइंट करता है उस बेस एड्रेस को, या पॉइंट करता है या उस एड्रेस को पर्टिकुलर अपने अंदर वैल्यू होल्ड कर लेता है, ये ऐसे समझ सकता है। तो क्या करता है PCBR क्या करता है, द पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR क्या होता है, इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट होता है सिस्टम में। क्या करता है, दैट पॉइंट टू द करंट पेज टेबल, जो करंट पेज टेबल है उसको पॉइंट करता है। और पेज टेबल रिक्वायर्ड ओनली दिस चेंजिंग पेज टेबल रिक्वायर्ड ओनली द, अगर पेज टेबल चेंज करना है, ओनली दिस वन रजिस्टर एट अ टाइम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे इसकी एड्रेस को चेंज कर दो, तो ऐसे मान लिया जाता है कि पेज टेबल की स्विचिंग हो गई है। तो क्या देखे आप देख क्या है उसको एक बार समझ कर, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था P0 प्रोसेस है। तो ये कितने MB की प्रोसेस है, या KB की, 0 से लेकर 64 KB की ये क्या है प्रोसेस है। उसको क्या किया, 16 के फ्रेम में क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, फ्रेम पेज में डिवाइड कर दिए। प्रोसेस को जब डिवाइड करते हैं तो उसे पेज बोलते हैं, ठीक। और इसी तरह फ्रेम में भी इसको क्या किया, फ्रेम में डिवाइड कर दिए। क्या कर दी है कि ये देखेगा जो रैम है एक्चुअल मेमोरी, उसको भी क्या किया, फ्रेम में डिवाइड कर दिया। दोनों का क्या करेगा, तो देखेगा ये 64 KB की में डिवाइड किए थे, इसके रैम को भी 16 KB में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं।
तो 16 केबी में डिवाइड किया है। तो इससे देख मतलब क्या हुआ कि अगर पेज 0 को देखा जाए तो पेज 0 को ऐसे उठाए और इसको क्या कर दिए, इस पूरे एड्रेस पे शिफ्ट पूरा जगह इस पे डाल दिए हैं। तो इस पे जितने स्टेज होंगे, मतलब इस पे जितने स्टेप होंगे उतने एग्जैक्टली सेम स्टेप क्या होंगे, 16 लाइन इस पे भी होगी। तो ओनली चेंज क्या हो रहा है, ये पेज टेबल के चेंज से यहाँ फ्रेम नंबर चेंज हो रहा है। तो जैसे देखेगा पेज नंबर 0 के लिए क्या फ्रेम नंबर 3 इसको एलोकेट किया गया है। पेज नंबर इसे पेज टेबल कहते हैं, जो फ्रेम नंबर पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर बताते हैं। तो ये देख वन पेज के करस्पॉन्डिंग 7th है, ठीक है, ये हो गया 7th फ्रेम वाला, ठीक। और 2 के करस्पॉन्डिंग 5 और 2 के करस्पॉन्डिंग 5 और 3 के करस्पॉन्डिंग 2। तो ये हो गया फ्रेम नंबर 2, ये एलोकेट किया गया है। तो 16 साइज में हम क्या किए हैं, इक्वली डिवाइड कर दिए हैं। और पेज क्या है, पेजिंग क्या है, लॉजिकल एड्रेस ऑफ द पेज डिवाइड किस तरीके से किए हैं, लॉजिकल एड्रेस को बता रहा है, ठीक। और पेज साइज इक्वल टू क्या करते हैं, फ्रेम साइज, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हैंडल करती है, ठीक। लॉजिकल एड्रेस जैसे कि देख पी नोट क्या है, लॉजिकल एड्रेस की बात की जाए तो 64 केबी की है। तो 64 केबी मतलब देखिएगा 16 स्टेप इसमें भी है, 16 इसमें भी है। तो 16 को किस तरह लिखा जाएगा, 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 4 बिट में जो इसमें रहेगी, इसकी 4 बिट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का, फ्रेम के अंदर 4 बिट रिप्रेजेंट करने का जो कोड होगा वही सेम 4 बिट फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के अंदर ये सेम कोड रहेगा। मतलब ऑफसेट कॉमन होता है दोनों में। और ऑफसेट बाइनरी नंबर के अंदर ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो आगे का पार्ट है वो क्या बताता है, पेज नंबर बता देगा कि जैसे ये फर्स्ट पेज है, ठीक। और जो उसके अलावा जो पार्ट रहेगा वो ऑफसेट बताएगा कि उस पेज नंबर, उस बेस एड्रेस के निकालने के बाद तुम्हें कितना ऊपर जाना है, किस एड्रेस तक पॉइंट करना है। जैसे मुझे 25 को पॉइंट करना है तो ये देखेगा ये 16 से 32 तक है इधर, तो 25 इसके बीच में कहीं आएगा। तो क्या इसको किस तरह लिखा जाएगा, 011001, वो 01 ये क्या बता रहा है, पेज नंबर बता रहा है कि फर्स्ट पेज नंबर है, ठीक। और पेज नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 7th फ्रेम है। 7th फ्रेम मतलब 1 to 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये 7th फ्रेम है, ये बता देगा 1 to 2 प्लस, और ये क्या बता रहेगा 9। तो इन दोनों को ऐड करेगा तो मुझे एड्रेस 121 को एक्सेस करना है। तो 121 को एड्रेस करना है, तो ये कहीं इसके बीच में पड़ेगा। तो देखिएगा तो पेज टेबल, पेज एड्रेस में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस में वो 2 पार्ट से डिवाइड होता है। किससे, एक होता है क्या पेज नंबर से, और दूसरा होता है ऑफसेट। इसी तरह जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो भी 2 चीज़ से घिरा होता है, एक होता है फ्रेम नंबर और एक होता है ऑफसेट। और ऑफसेट क्या होता है, दोनों का ये दोनों सेम ही होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि तुमने एग्जैक्ट उतना ही उठा के रख दिया तो पीछे की चीज़ को उसको आइडेंटिफाई करने में उतना ही स्टेप लगेगा, इसलिए सेम होता है, ऐसा समझ ले। तो क्या हो गया कि इसकी 2 की पावर 4 अगर ऑफसेट उसकी बात की जाए फ्रेम साइज़ और पेज साइज़ की, तो 2 की पावर 4 4 बिट ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से पूरा उठा के पूरा डाल दिए इसके ऊपर। तो लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट पर डिवाइड होता है। ये 2 की पावर 2, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस में 4 पार्ट है इसलिए शुरू में ओनली 2 ही बिट लगे। और लेकिन इसको 7 बिट, क्योंकि जो फिजिकल एड्रेस है वो क्या है, 370 से लेके 7 है, तो उसको देखेगा 2 की पावर 3 तो रिक्वायर्ड है। 2 की पावर 3 ये उसके लिए फ्रेम नंबर के लिए है। और उसके ऑफसेट के लिए भी रिक्वायर्ड कितनी है, उसके ऑफसेट के लिए 4 रिक्वायर्ड है। तो टोटल अगर तू 128 देखेगा तो वो 2 की पावर 9 लिखा जाता है, तो सॉरी 2 की पावर 7 लिखा जाता है। तो क्या हुआ, पेज नंबर और वो दोनों सेम हो गए। पेज, अब देख पेज नंबर क्या है, 01 हो गया, ये ऑफसेट है, यही सेम ऑफसेट फ्रेम नंबर में भी आएगा, फ्रेम नंबर में ये फ्रेम नंबर हो जाएगा। ये लॉजिकल एड्रेस है, ठीक। और ये क्या हुआ, फिजिकल एड्रेस, दोनों में ऑफसेट रहेगा और ये लॉजिकल पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट नंबर आ जाएगा।
अब देख पेजिंग मैंने पूरा पढ़ लिया। अब देख क्या है, हाउ पेज अवॉइड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे अवॉइड करती है पेजिंग, कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करती है। नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन ऑफ द पेज होता है ऑफ द प्रोसेस का नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन ऑफ पेज process is allowed in the random free frame of the physical address है। नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन होता है पेज का, पेज ऑफ द प्रोसेस इज अलाउड टू रैंडम फ्री फ्रेम ऑफ द फिजिकल मेमोरी। ठीक, इसका ऐसे अवॉइड करता है, फिजिकल मेमोरी का नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन हो जाता है। ठीक, वाई पेजिंग इज स्लो एंड हाउ डू इट मेक फास्ट। अगर पेजिंग की स्लो है, देयर इज टू मैनी मेमोरी रेफरेंसिंग टू एक्सेस डायरेक्ट लोकेशन इन मेमोरी, टू मैनी एड्रेस को एक्सेस करना पड़ता है, एड्रेस मेमोरी रेफरेंसिंग होती है, तो इसके लिए क्या है, इसको मेमोरी रेफरेंस को आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या है, मेमोरी पेजिंग क्या है, स्लो है, स्लो है और कॉस्टली है थोड़ी। देयर आर टू मैनी मेमोरी रेफरेंसिंग होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी रेफरेंसिंग होती है टू एक्सेस द डिज़ायर्ड लोकेशन इन द फिजिकल मेमोरी, डिज़ायर्ड लोकेशन को एक्सेस करने के लिए फिजिकल मेमोरी में, इसलिए ये पेजिंग स्लो है। तो हाउ टू मेक इट फास्टर, ये TLB का यूज़ करके, TLB ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको फास्ट बना सकते हैं। ये क्या है, हार्डवेयर सपोर्ट है टू स्पीड अप द पेजिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने का एक हार्डवेयर सपोर्ट है। क्या इट इज़ हार्डवेयर कैच है, ये क्या है, हार्डवेयर कैच है। हाई स्पीड मेमोरी है, TLB इज़ की एंड वैल्यू, TLB क्या करते, TBL TBL ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, TLB हैज़ की एंड वैल्यू, ये डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ये एक्चुअली एसोसिएटेड मेमोरी को फॉलो करता है, एसोसिएटेड मेमोरी में कॉन्करेंटली एक्सेस सर्चिंग होती है। और वन थिंग और जो पेज के बारे में कि ईच पेज जो प्रोसेस होती है, हर प्रोसेस का अपना क्या होता है, एक होता है कि ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पेज टेबल, हर प्रोसेस का अपना खुद का पेज टेबल होता है। प्रोसेस P0 उसका अपना अलग पेज टेबल होगा, प्रोसेस P1 उसका अलग पेज टेबल होगा, तो हर प्रोसेस का अपना खुद का पेज टेबल होता है। अब देख क्या डी पॉइंट, क्या अ पेज इज स्टोर इन मेन मेमोरी, पेज क्या होता है, स्टोर होता है मेन मेमोरी में। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन मेमोरी रेफरेंस इज मेड ट्रांसलेशन इज स्लो, जब मेमोरी रेफरेंसिंग होती है तो ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। व्हेन वी ट्रेवर्स द फिजिकल एड्रेस यूजिंग द एड्रेस टेबल, जब हम ट्रेवर्स करते हैं फिजिकल एड्रेस को यूजिंग द पेज टेबल, आफ्टर गेटिंग फ्रेम एड्रेस, फ्रेम नंबर, फ्रेम देख पेज टेबल से आएंगे, ये मुझे पेज नंबर बता देगा कि मुझे कौन से पेज में जाना है। तो ये डायरेक्ट मैं इसके पेज, जैसे मुझे बोला 2 में जाना है तो मैं यहाँ आऊँगा डायरेक्ट और यहाँ से क्या ले लूँगा, फ्रेम ले लूँगा। व्हेन वी यहाँ से फ्रेम मिल जाएगा, फ्रेम और ऑफसेट यहीं से आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट मैं मेमोरी के उसी पॉइंट पे जाऊँगा, लीनियर सर्च वगैरह नहीं होगा, उसी पॉइंट पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक, जिससे जहाँ पे मुझे पेज टेबल की वैल्यू लेना है। ठीक, when we ट्रेवर्स द फिजिकल एड्रेस यूजिंग द पेज टेबल, जब हम ट्रेवर्स करते हैं फिजिकल एड्रेस में यूजिंग पेज टेबल, आफ्टर गेटिंग फ्रेम एड्रेस, फ्रेम एड्रेस की लेने के बाद करस्पॉन्डिंग टू द पेज नंबर, पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग में वी पुट एंटिटी ऑफ इनटू द TLB। अगर देखें जब पेज जब हम आते हैं कि इसको क्या करना है, इस फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए फ्रेम नंबर मिला और फिर उसको क्या करें पेज टेबल के करस्पॉन्डिंग, जब हम ये पेज टेबल के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर लेने आए थे तभी उसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा के कहाँ डाल देते हैं, TLB के अंदर डाल लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम, जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द TLB डायरेक्ट विदाउट रेफरेंसिंग द एक्चुअल पेज टेबल, एक्चुअल
पेज टेबल को रेफरेंस किए हुए बिना ही मुझे टीएलबी के अंदर मिल जाए। हैंस मेक पेजिंग प्रोसेस फास्टर। ये क्या करेगी, पेजिंग प्रोसेस को क्या कर देगी, फास्टर बना देगी। ठीक, तो जब भी क्या हुआ आएगा तो वो पहले टीएलबी में देखेगा। अगर टीएलबी में मिल गया, फ्रेम नंबर पेज नंबर और फ्रेम नंबर मिल गया तो वो क्या होगा, टीएलबी हिट होगा। अगर नहीं मिला तो वो टीएलबी मिस होगा, तब हो जाएगा पेज टेबल में। ठीक, टीएलबी हिट क्या होता है, इसका डायग्राम देख ले। डायग्राम का सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस पेज, और ये ऑफसेट डायरेक्ट पास हो जाएगा किसके पास, फिजिकल एड्रेस के पास। और पेज नंबर क्या हो जाएगा, पेज नंबर और फ्रेम नंबर, ये दोनों का कोऑर्डिनेट होंगे एक दूसरे से। और ये क्या करेगा, टीएलबी मिस होगा तो ये क्या जाएगा, पेज नंबर के पास, और पेज नंबर से आएगा फ्रेम नंबर, और फ्रेम नंबर यहाँ जाएगा, और फ्रेम नंबर और ऑफसेट ये दोनों मिलके क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस को पॉइंट करेंगे। ठीक, टीएलबी हिट करेगा तो टीएलबी कंटेन्स द मैपिंग फॉर द रिक्वेस्ट लॉजिकल एड्रेस। टीएलबी क्या करेगा, कंटेन करेगा मैपिंग करेगा लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, ये देखिए एसिड क्या होता है, एसिड इज स्टोर ईच एंटिटी इन टीएलबी, ये स्टोर करेगा हर एंटिटी को टीएलबी में। एसिड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द address space protection and allow to TLB to continue the entity for the several different process। ये क्या प्रोवाइड करेगा, एड्रेस स्पेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और अलाउ करेगा TLB टू कंटेन्स एंटायर्स एंटिटी फॉर सेवरल डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए। ठीक, व्हेन टीएलबी अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द वर्चुअल पेज नंबर, जब टीएलबी एक्चुअल में क्या ट्राई करेगा, वर्चुअल पेज नंबर को रिजॉल्व करने के लिए, इट इंश्योर दैट, ये इंश्योर करेगा द एसिड फॉर द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैचेस द एसिड एसोसिएटेड एंड वर्चुअल पेज। If it does not match, then attempt to treat as TLB miss। जब वो एसिड को नहीं मिलेगा तो वो TLB मिस में चला जाएगा। ये क्या बोलना चाह रहा है, देखते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, जब टीएलबी का क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, पेजिंग विद टीएलबी। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पे क्या करते हैं, मान ली टीएलबी क्या होल्ड कर रहा था, प्रोसेस P0 का पेज नंबर 10 और उसका फ्रेम नंबर क्या था, 100 था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ तो पेज P1 के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, P1 भी क्या किया, अपने पेज नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग किया और उसने क्या ट्रीट किया कि टीएलबी के अंदर क्या है, पेज नंबर 10 है और उसका फ्रेम नंबर है 100। बट ये तो P0 प्रोसेस का था, ये इसका नहीं था। तो आइसोलेशन और प्रोटेक्शन कहाँ गया, जो कि OS बोलता है। तो इसका एक तरीका है, क्या कर दो कि टीएलबी को फ्लैश कर दो, द टीएलबी फ्लैश टीएलबी व्हेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अकर। तब क्या कर दो, एक सोल्यूशन है कि टीएलबी को फ्लैश कर दो। लेकिन जब टीएलबी को फ्लैश कर देंगे तो टीएलबी में फिर डेटा लोड करेंगे, ये तो नॉन फिजिबल सोल्यूशन है। तो इसीलिए क्या कर दो, यूनिकली आइडेंटिफाइड दैट द आइडेंटिफाई यूनिक प्रोसेस। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये कौन से प्रोसेस का था, तो जैसे P0 प्रोसेस का था, तो क्या कर दिए, इसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस आईडी डाल दिए और पेज नंबर डाल दिया और फ्रेम नंबर डाल दिए कि P0 प्रोसेस का फ्रेम नंबर 10 का, पेज नंबर 10 का फ्रेम नंबर ये है। तो TLB अगर आएगा प्रोसेस P1 का तो ये देखेगा फ्रेम पेज नंबर 10 तो है, लेकिन ये प्रोसेस P0 के करस्पॉन्डिंग है, तो P1 के करस्पॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे, P1 के करस्पॉन्डिंग। तो इससे क्या आ जाएगा, TLB मिस आ जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ बोल रहा कि एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर ये क्या होता है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर इज स्टोर द ईच एंटिटी ऑफ द टीएलबी। ये स्टोर करता है हर एंटिटी ऑफ द टीएलबी को। एसिड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस इज यूज टू, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस को और ये यूज़ करता है, होता है प्रोवाइड द एड्रेस स्पेस प्रोटेक्शन के लिए एंड अलाउ टू टीएलबी
टू कंटेन एंटिटी फॉर द सेवरल डिफरेंट प्रोसेस। अलाउ करता है TLB टू कंटेन द एंटिटी फॉर द सेवरल अनदर प्रोसेस के लिए। व्हेन TLB अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द वर्चुअल पेज नंबर, जब TLB अटेम्प्ट करता है टू रिजॉल्व द वर्चुअल पेज नंबर को, इट इंश्योर दैट, वो इंश्योर करता है एसिड फॉर द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैचेस द एसिड एसोसिएटेड द वर्चुअल पेज। वो इंश्योर करता है कि जो एसिड है फॉर द करेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैच कर रही है जो एसिड एसोसिएट है वो वर्चुअल पेज के करस्पॉन्डिंग। इफ डज नॉट मैचेस, अगर मैच नहीं करती है, देन अटेम्प्ट इज ट्रीटेड एज TLB मिस। जो अटेम्प्ट है वो ऐसे ट्रीट होगा जैसे TLB मिस हो गया है। तो ठीक है, अब देख पेजिंग के अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। सपोज क्या है, पेज प्रोसेस की साइज़ क्या है, 0 से लेकर 15 KB है, और तुम पेज जो फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हो और पेज में डिवाइड कर रहे हो वो 2 KB के कर रहे हो, तो 15 मतलब 7 तो बन जाएंगी, लेकिन एक ऐसे प्रोसेस बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, 1 KB का ही बस पेज बनेगा और वो 2 KB के अंदर जाके स्टोर हो गई। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है किसके साथ, पेजिंग के साथ। ठीक, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज पॉसिबल विथ पेजिंग। ठीक, और ये तो समझ गया कि हर पेज के प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग उसका पेज नंबर होता है, पेज टेबल होता है।